दर पे मुझे बुला ले उसे रानिया, दर पे मुझे बुला ले उसे रानिया। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले उसे रानी मैया, दर पे मुझे बुला ले उसे रानी मैया। बिगड़ी मेरी बना दर पे मुझे बुला ले उसे। आते तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी, आते सुनती हो सबकी बिनती ओ मेरी शेरावाली, दरस मुझे दिखा दे उसे रानी मैया, मुझको दरस दिखा दे उसे रानी मैया, उसे रानी मैया। बिगड़ी मेरी बना दे उसे रानी मैया, बिगड़ी मेरी उसे रानी मैया। भवानी की श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित्र भगवान शंकर पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। भक्तवत्सल राम विभीषण पर प्रसन्न हुए और कहा कि तेरा कल्याण हो जाए विभीषण, और जो तेरी इच्छा है वह वरदान मांग लो। मांगने के लिए बोला और वरदान मांग ले। तो विभीषण कहता है कि धन्योस्मि कृत्योस्मि कीर्तकायोस्मि राघवः, त्वत्पाद दर्शनादेव विमुक्तोस्मि न संशयः। विभीषण कहता है कि प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। धन्योसी कृत्योसी कृत हो गया मैं। और जो मुझे पाना था, जो मनुष्य जिसके लिए प्रयत्न करता है भगवान का दर्शन करने के लिए, वह मुझको मिल गया। अब मैं निसंदेह मुक्त हो गया। प्रभु राम से कहता है, हे राम, नास्ति मत सदसो धन्यो, नास्ति मत सदसो सुखी, नास्ति मत सदसो लोके, राम तन मूर्ति दर्शना। कहता है कि मेरे समान कोई धन्य नहीं है। मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरा जीना सफल हो गया। इस के मेरी क्षमता आज कोई करने वाला नहीं है। हे रघुनंदन, कहता कर्म बंधन विनाशाय
त्वज्ञानं भक्तिलक्षणं त्वध्यानं परमथा देहि मे रघुनंदन। विभीषण कहता है रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए, तो संसार के कर्म बंधन को काटने वाली हो। अपना ज्ञान प्रदान कीजिए, आपका साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। तो विभीषण कहता है न याचो राम राजेंद्र सुखम विषयम संभवम तदपाद कमले सत्या भक्त। हे राजेश्वर राम, मुझे आप विषयों का सुख की इच्छा नहीं है, सांसारिक चीजों की इच्छा नहीं है। सांसारिक सुख जो थोड़ी देर के लिए सुख देने वाले हैं उनकी इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में हमेशा मेरी भक्ति बनी रहे। तो भगवान राम से यही मांगा। जब भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते हो, तो कहा कि आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। प्रभु इससे बड़ा बढ़िया क्या होगा जी, और संसार के सुख तुच्छ है। तो कहा कि आमुक्तो पुनोदितो प्रभु राम प्रोवाच राक्षसाम। अब रघुनाथ जी ने कहा विभीषण से प्रसन्न होकर के, हे भद्रे सुनो, मैं तुमसे निश्चय ऐसे सुनाता हूँ, एक निश्चित बात बताता हूँ। भगवान राम कहते हैं कि मद भक्तानां संतानां योगिनां वीतरागिणां हृदय सीतया नित्यं वसामि यत्र न संशयः। जो मेरे शांत स्वभाव भक्त हैं, शांत स्वभाव वाले, उनके हृदय में हमेशा मैं सीता जी के सहित विराजमान रहता हूँ। जो मेरे परम भक्त हैं उनके हृदय में हमेशा मैं सीता जी के सहित विराजमान रहता हूँ। किनके हृदय में? जो शांत स्वभाव वाले मेरे योग निष्ठ हैं। तुम मेरा सर्वदा शांत और पाप रहित रह करके मेरा ध्यान करने से घोर संसार से पार कर जाओगे, पार हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं विभीषण से कि त्वं सर्वदा शांतौ सर्वकल्मषवर्जितौ मां ध्यात्वा मोक्षसे नित्यं घोर संसार सागरात्। भगवान कहते हैं अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित होकर के मेरा ध्यान करने से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए स्तुति करता है वह मेरा प्रिय, मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है। विभीषण से ऐसा कह करके भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। विभीषण पर बहुत प्रसन्न हुए हैं भगवान राम, और तब जाकर के लक्ष्मण से कहा श्री राम ने, कहने लगे इत्यो लक्ष्मणं प्राहो श्री रामो भक्त भक्तिमान पश्यवान विदानुनी वेशम मम सदर्शने फलम। लक्ष्मण से कहने लगे अब ये विभीषण को मैंने दर्शन दिया है, इसके मेरे दर्शन का फल क्या मिलता है मेरे, आप देखो। तो भगवान ने अपने दर्शनों का फल विभीषण को देने का निश्चय किया। और लक्ष्मण से कहने लगे लंका राज्ये भी अभिषेच्यामि जलमानाय सागरात् यावत् चंद्रस्य सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी। भगवान राम ने लक्ष्मण से जल मंगाया है समुद्र से, और कहा कि समुद्र से जल ले आओ लक्ष्मण, मैं अभी इसको राजा बना देता हूँ लंका का। इस विभीषण को लंका का राज्य पर अभिषेक करता हूँ। अभी रावण मरा भी नहीं है, पहले विभीषण को भगवान राम लंका का राज्य देना चाहते हैं। कहा कि मैं अभी इसको राजगद्दी लंका का राज्य तिलक कर देता हूँ। और कहते हैं कि ये राजा कब तक रहेगा? कहते यावत चंद्रस्य सूर्यश्च, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये लंका पर राज्य बनेगा। तो सूर्य चंद्रमा था। अभी विभीषण तो जो 8 चिरंजीवी है उसमें विभीषण का नाम भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणो कृपा परशुरामस्तौ सप्तेतान् चिरंजीवनः सप्तेतान् सुरे नित्यं मार्कण्डेयथाष्टमम्। अश्वत्थामा बलि व्यास विभीषण कृपाचार्य परशुराम, ये सब
चिरंजीवी है, इसलिए भगवान राम ने विभीषण से कहा जी जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक ये लंका का राज्य करेगा। ऐसा कह के लक्ष्मण जी कलश में जल मंगवाया लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी उससे ला करके लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया विभीषण को, हाथ तिलक कर दिया। कहते हैं साधु साधु वै ते सर्वम वानरम तुष्टो विरसम सुग्रीवम परिवश्य विभीषणम कथाम अब्रवी। उस समय सब वानर खुश हो गए, सब वानर कहने लगे धन्य है, ऐसा कहने लगे। विभीषण को गले लगा करके वानरों ने कहा हे विभीषण हम परमात्मा राम के दास हैं। सारे वानर कहने लगे हम प्रभु के दास हैं राम के, और तुम सबसे बड़े दास हो, क्योंकि तुमने केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है, और तुम्हें रावण का नाश कराने में हमारी सहायता करनी चाहिए। वानर लोग कहने लगे, तो विभीषण कहते हैं अहम कियान्यस्यायत्वे रामस्य परमात्मनः किम तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या सत्यम मार्गाम। विभीषण बोले मैं परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जो बन पड़ेगा निष्कपट भाव से करूंगा। अब ये बातचीत तो चल रही थी वानरों के, एक रावण ने एक दैत्य भेज दिया इसी बीच में, तोते के रूप में, शुक के रूप में। जब वानरों के और विभीषण की मित्रता होने लगी सूर्य में, तो रावण का भेजा हुआ शुक नाम का दैत्य आकाश में स्थित होकर के सुग्रीव से बोला कि तमाहम रावणो राजम रातम राक्षसाधिपो महाकुल पशुत्वम राक्षसी वनचारिणी। तो वह सुग्रीव से कहने लगा, जो रावण ने भेजा था शुक नाम का राक्षस, हे राक्षस राज रावण तुम्हें अपना बड़े भाई के समान मानते हैं हे सुग्रीव। उनमें फूट डालने की कोशिश करने लगा। तो रावण तुम्हें अपने बड़े भाई के समान मानते हैं, और उन्होंने तुम्हारे लिए जो कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो और वानरों के राजा हो सुग्रीव, और तुम मेरे भाई के समान हो। रावण ने संदेश भेजा है, और तुम्हारा स्वार्थ कोई नहीं है। यदि मैंने किसी राजकुमार की स्त्री को हरण कर लिया, तो वह राक्षस रावण का संदेश सुनाता है कि हमारे राजा रावण ने कहा है कि अगर हमने किसी राजकुमार का स्त्री को हरण कर लिया, तुम्हारा क्या हरण किया, तुम्हारी तो कोई नहीं किया हमने उन गड़बड़। इसलिए तुम अपनी नगरी को लौट जाओ, किष्किंधा नगरी को, तुम बीच में के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो दोनों के लिए बराबर हो, बड़े भाई बनते हैं रावण तुम्हें, लौट जाओ। और लंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, ये मनुष्य कैसे लंका पा सकता है, और वानर कैसे पा सकते हैं। अतः इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से कहा। शुक नाम के राक्षस की बात जब सुनी गई, तो वहां पर जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना रहा था, और वानरों ने घूसा मारना शुरू किया उस राक्षस पर, घूसा लात मार बरसाने शुरू कर दी, और उछल करके उस शुक नाम के राक्षस को, रावण के भेजे हुए राक्षस को पकड़ लिया वानरों ने। और तो लेकिन वानरों के मारने पर शुक ने रामचंद्र जी से कहा, राघवेंद्र ये ऋषभ मारना चाहते हैं मेरे को, दूत को ऐसा नहीं मारा करते, अतः ये वानरों को रोकिए, ये मेरे को मार रहे हैं। शुक नाम के राक्षस की इस प्रकार भगवान राम से प्रार्थना करने पर भगवान राम ने कहा मत मारो इसको। ऐसा कह करके वानरों को रोक दिया, और शुक ने फिर आकाश में चढ़ करके सुग्रीव से कहा, राजन मैं जाता हूं, कहिए रावण को क्या कहना है। रावण का संदेश तो मैंने तुमको सुना दिया। रावण ने कहा कि तुम बड़े भाई हो, लेकिन तुम्हारा भी कोई संदेश है, तो रावण से क्या कहना मैं जा रहा हूं। तो सुग्रीव कहने लगा, यथा बाली मम भ्राता
तथा तुम राक्षसाधमो हंतव्यस्तम मया यत्न स्वपुत्रम बलवाहनम। सुग्रीव कहता है कि चले जा जल्दी, नहीं तो जैसे मेरा बड़ा भाई बाली मारेंगे वैसे उसको भी मार देंगे, तो भी और तेरे राजा को भी मार गिराएंगे। तो रामचंद्र जी के भार्या के हरण करके कहाँ जा सकता है? भगवान राम की आज्ञा सुना देना उसको। और उन्हें बंधन में डाल करके बानरों की रक्षा में छोड़ दिया है। तो यहाँ से भाग गया। साधुनोसी तथा पूर्वम दृष्ट्वा कपिबलं महतः यथावत् कथयामास रावणाय स राक्षसः। तो सुक नाम के राक्षस ने बानरों की महान सेना देख करके रावण से उसका यथावत वर्णन कर दिया, जैसे जैसे हुआ था। यह सब सुनकर के रावण को बड़ी चिंता हुई और महल में बैठा रहा। इसी समय भगवान राम ने समुद्र की ओर देख करके क्रोध से लाल नेत्र करके कहा कि पश्यम लक्ष्मणो दुष्टो वाइदम उपागतम नाविनन्ति दुष्टात्मा दर्शनार्थम महामनः नानगः। देखो लक्ष्मण, समुद्र अब भगवान राम इसके आगे की तरफ गए हैं, समुद्र की तरफ, समुद्र की तरफ गए और समुद्र के किनारे पर पहुंचे और लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देखो ये दुष्ट समुद्र कितना अभिमानी है, मैं इसके किनारे पर आया हूं लेकिन ये मेरा स्वागत नहीं करता, मेरा अभिनंदन नहीं करता, और ये समझता है कि ये तो मनुष्य है और बानरों के साथ मिलकर के मेरा क्या कर सकता है, ये समुद्र को इतना अभिमान आ गया। तो देखो मैं आज इसको सुखा डालता हूं, इसके अभिमान को खत्म करता हूं। फिर सब लोग पार चले जाएंगे। जब क्रोध में राम ने लाल आंखें करी तो वह धनुष चढ़ाया, तो धनुष को समुद्र को सुखाने के लिए, और उसी समय वह डर के मारे जो है पृथ्वी हिलने लगी और आकाश में अंधकार छा गया। समुद्र बड़ा दुखित हो गया, भय के कारण एक योजना आगे बढ़ाया और बड़े बड़े मत्स्य जो मछलियाँ आदि मगरमच्छ आदि थी सब संतप्त होकर के भयभीत हो गए। और इसी समय नाना प्रकार के जो दिव्य आभूषण हैं और रत्न हैं वह सब ने अपने हाथों में ले लिए समुद्र के। अब समुद्र क्षमा मांगने लगा, मनुष्य रूप में दंडवत प्रणाम करने लगा, बोला कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जड़ो हम राम ते सृष्ट जीर्तम निखिलम जगत संभाम कर्तम सत्तो देव निर्मितम। हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कौन बदल सकता है। स्थूलानि पंचभूतानि गणानि स्वभावतः। तो आप उल्लंघन नहीं कर सकते अपनी आज्ञा का, आपने ही तो मुझे बनाया। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं प्राणी, अतः अपने कारण का अनुमान करने से उन्हें तमोरूप जड़त्व तो स्वतः सिद्ध है। ये तो तमोगुणी होना स्वाभाविक ही है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग देता हूं। तब राम कहने लगे, अमोघोयम महाबाणो कस्मिन् देशे निपत्याम लक्ष्मणम दर्शमे शीघ्रम बाणोसी में पातिनो। अब राम कहते हैं कि मैंने चढ़ा दिया है बाण, तेरे को सुखाने के लिए बाण चढ़ा दिया है, लेकिन तू मेरी शरण में आ गया, अब मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं। अब यह अमोघ बाण है, ये जहां निकल जाता है तो उसमें फिर अब लक्ष्य बताओ कहाँ छोड़ना है। राम का वचन सुन करके समुद्र ने रघुनाथ जी से कहा, राम, रामोत्तर प्रदेशे तु धर्म कल्पस्यति श्रुतो प्रदेशम बहनो पद्मा दिवानिशम। हे राम, उत्तर की तरफ द्रुमकुल्य नाम का देश है जहां बहुत से पापी लोग रहते हैं।
कुल्य नाम का देश में बहुत से पापी रोज और जो दिन रात मुझे परेशान करते हैं। समुद्र को कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी गंदा करते हैं और इस प्रकार परेशान करते हैं। ये बड़े राक्षस रहते हैं, यहाँ पर बड़े दुष्ट लोग रहते हैं। आप अपना बाण वहाँ गिराइए। राम का छोड़ा हुआ बाण क्षण में ही वहाँ छोड़ दिया गया और राम का छोड़ा हुआ बाण फिर तरकस में लौट आया। और तब समुद्र ने रघुनाथ जी से अति विनीत भाव में कहा कि नल सेतु करोस्मिन जले विश्वकर्मण। हे राम, विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल और नील, वे पुल का निर्माण करें और चतुर वानर वरदान के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ हैं। सब लोग आपकी कीर्ति जान पाएंगे। रघुनाथ जी ने इस प्रकार रघुनाथ जी से इस प्रकार कह करके समुद्र उन्हें प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। तो उसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित रामचंद्र जी ने नल आदि वानरों को बुला करके तुरंत पुल बांधने की आज्ञा दी। ततोदिष्टं पलवेन्दुत्युथुकै महागेन्द्रो प्रतिमेर्युतो नलः भवन्द सेतु शतयोजनायतं सुवितम पर्वतगादः। नल ने महापर्वत के समान वानरों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और वृक्षों को ला करके 100 योजन लंबा अति विस्तीर्ण सुदृढ़ पक्का पुल बना दिया। महादेव जी पार्वती को यह कथा श्रवण कराते हैं श्री रामचंद्र जी के। कहते हैं कि सेतु मर्मतम तत्र रामेश्वरम शिवम। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब पुल बंधन हो रहा था, सेतु बंध, वहाँ होने पर भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। रामेश्वर नाम के शिवलिंग सौराष्ट्रेषु नाथम जो श्रीशैले मल्लिकार्जुन। 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें रामेश्वर का लिंग भी है। सौराष्ट्र सोमनाथ है, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम महाकालम, उज्जैनी में महाकाल, ओंकारम महेश्वरम, परण्याम वैद्यनाथम, डाकन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तो रामेश्वर। सेतु बंधन के समय जो रामेश्वर की स्थापना की थी 12 ज्योतिर्लिंगों में, सेतु बंधे तो रामेशम नागेशम द्वारका बने। नागेशम द्वारका बन में नागेश्वर शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सेतु बंध रामेश्वर भगवान राम ने स्थापना की है महादेव की, जब पुल का निर्माण किया था। तो पार्वती से कहते हैं कि रामेश्वर महादेव की स्थापना की और उनका पूजन किया श्री राम ने, और लोक हित के लिए इस प्रकार से कहा। और उस रामेश्वर शिवलिंग के बारे में श्री राम महादेव की पूजा करने के बाद लोगों के लिए कहने लगे कि प्रणमेतम सेतु वंदेयो यो दृष्ट्वा रामेश्वरम शिवम ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहात्। जो भी शिव भक्त रामेश्वर सेतु बंध का शिवलिंग का दर्शन करेंगे, कितने बड़े पापी होंगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा जो भी इस महादेव का दर्शन करेगा। कोई काशी जाकर के वहां गंगा जल लावे और रामेश्वर के ऊपर चढ़ावे, रामेश्वर शिवलिंग पर, तो उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे तो वह निसंदेह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा। तो वही सेतु बंध रामेश्वर भगवान का है। कीर्तानि मतम्येनम योजन्ति दर्शनः। सुना जाता है कि वानर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन समुद्र पुल बांधा। और उसके बाद कहते हैं उसी पुल से वानरागण तुरंत ही 100 योजन समुद्र को उस पार चले गए करते, और असंख्य वानरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया। अब उसके बाद कहते हैं अब लंका का जाने के लिए रास्ता बन गया। तो आरुह्यम मारुति रामो लक्ष्मणो अंगद तथा दिदिक्षुराघो लंकाम आरूरोह चलम महत्। श्री राम लंका को देखने की इच्छा होने पर रामचंद्र जी ने हनुमान जी और लक्ष्मण सहित अंगद के ऊपर बैठ करके उस महान पर्वत पर चढ़ गए। लंका को देखने की इच्छा हुई तो रामचंद्र जी हनुमान के और लक्ष्मण अंगद सब ऊपर चढ़ गए।
है। और उन्होंने देखा कि लंकापुरी तो बहुत बड़ी है और वहाँ नाना प्रकार के ध्वजाएँ लगे हुए हैं, नाना प्रकार के छत्र लगे हुए हैं। और रावण जो है इसी समय भगवान राम द्वारा बांध करके छोड़ा हुआ सुक नाम का दैत्य बानरों से भली भांति मार खा करके रावण के पास पहुंचा। तो उसे लेकर के रावण हंसते हुए पूछा, सुक, क्या शत्रुओं ने तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया? तो रावण के वचन सुनकर के वह सुक नाम का राक्षस कहने लगा, कहा कि सागरस्योति वरुणे वचनमिता। सुक कहता है कि समुद्र के उत्तर तट पर जाकर के जो ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा तो बानरों ने उछल करके मेरे को पकड़ लिया और मुझे होशों से नाखूनों से खूब मारा है, अपने नाखूनों से, और दांतों को पीसा है। राम मेरी रक्षा करो। जब मैं बड़ी मुश्किल से बच कर आया, जब राम जी से मैंने प्रार्थना की, तब राम ने कहा कि इसको छोड़ दो। तो इससे बानरों ने मुझे छोड़ दिया। तब बड़ा डरता डरता आया हूँ जान बचा करके। राम ने बताया तो राम ने मेरे को बचाया है। तो मेरे विचार से देव और दानवों के समान राक्षसों के दावा बल और बानरों की सेना में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। बानर इतने बलशाली हैं, राक्षस लोगों का बल तो इसके सामने कुछ नहीं हो सकता। सुक ने बताया, हे प्रभु, शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए, दो काम बताता हूं आपको बचने की। सुक कहता है, पहला काम तो ये कर सकते हैं कि सीता जी को वापस दे दो तो बच सकते हैं, और या दूसरा काम युद्ध करिए। राम ने मुझसे कहा है कि हे सुक, रावण से मेरी ओर से कहना कि जिस शक्ति के भरोसे तुमने हमारी जानकी को हरण किया है, उसी बनी प्रकार अपनी सेना और बांधवों के सहित तुम मुझे दिखलाना कितनी शक्ति तुम्हारे पास है। तो कल ही प्रकार और तोरण आदि के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से विध्वंस हुआ देखोगे, और उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। तो अपने बल को स्थिर रखना, तब तेरे को हम जल्दी आएंगे तेरे बल को देखने के लिए। और ऐसा कह करके कमल नयन भगवान राम चुप हो गए। सुख देखो बताता है कि नित्यम राम कमल लोचन एकांत चत्वार पुरुषा श्री राम लक्ष्मणोच्चैव सुग्रीवाश्च विभीषण एतम समर्थाते लंका नाशितम च प्रभु। अब सुख कहता है, राक्षस कहता है रावण से कि एक हो तो सारे बानर एक तरफ रहे और एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़ करके उसको भस्म करने में समर्थ हैं सब। अगर उसको उखाड़ देंगे वो, अगर सब एक साथ पड़े लंका को, और तो सारे राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण चार पुरुष श्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं लंका के लिए। मैंने जैसे उनके बल और रूप और अस्त्र शास्त्र देखे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि तीनों अन्यत्र रहे, केवल अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। पहले तो कहा कि चार वीर ही बहुत हैं, फिर कहने लगा कि अगर केवल राम, केवल वही अकेले हैं, वही बहुत है इनके लिए, तुम्हारे उसके लिए। कहते हैं कि गर्जन्ति बाणस्तत्र पश्यम पर्वत सन्निभा न शक्य तो गणयतम प्रधाने त्वब्रवीमीते। देखिए ये पर्वत आकार का बानर वीर कैसे गरज रहे हैं, गिना नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको इनमें से प्रधान बताता हूँ। यह बानर जो लंका की ओर बार बार गर्जना कर रहे हैं, 1,00,000 युद्धपतियों से घिरा हुआ बानर राज सुग्रीव का सेनापति 1,00,000 तो उसके पास है, नील के पास। और जो कमल किशोरी की आभावानी तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय हैं, और जो रोषपूर्वक बारंबार अपनी पूंछ फटका रहा है, वो अति वीर्यवान बाली पुत्र अंगद है। और जिसने राम की अत्यंत प्रिय जनक नंदिनी सीता जी को देखा और आपके पुत्र का अक्षय का वध किया, वह विख्यात वीर हनुमान है।
और जो सफेद चांदी के समान सफेद रंग है वह सुग्रीव के पास फिर आकर के लौट जाता है। वह रंभ नाम का है, लंका को नष्ट करने में अकेला ही समर्थ है। और द्विविध है, मैंद है, और विश्वकर्मा का पुत्र नील है। ये बहुत से वीरों की तो उसमें बताए। कहते हैं कि प्रत्येक 21,000 करोड़ हजारों संख और सैकड़ों अरब सेना है इनके पास। ये शुक ने बताया रावण को। हे रावण, कहते हैं सुग्रीवम सच्चिदा बलवे प्रकृतिवा, या तो मैंने सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना बताई है अभी और बताऊंगा तो गिनने में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, असमर्थ हो जाएंगे। कहते राम तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये भी कहा कि रामो न मनुषा साक्षात आदि नारायणो प्रभो, सीता साक्षता जगत जेसु शक्ति जगदाम्बिका। राम कोई मनुष्य नहीं है, राम परमात्मा है। सीता जी कोई स्त्री नहीं है, ये जगत की कारण स्वरूपा साक्षात भगवती है, शक्ति है। इन दोनों में से समस्त चराचर संसार उत्पन्न हुआ है। तो राम और सीता स्थावर जंगम जो सारा संसार है, जो चलने फिरने प्राणियों के राम माता पिता हैं श्री राम और सीता। सोचो तो उनसे कौन कैसे बैर ले सकता है। आप जिस जानकी को अनजान में ले आए हैं वो साक्षात जगन माता ही है, पृथ्वी फाड़ करके उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि क्षणनाशिने संसारे शरीरे क्षण भंगुरे पंचभूतात्मके राजम चतुर्विंदे। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों का ये क्षण भंगुर पांच भौतिक शरीर, तो क्षण क्षण में ये शरीर नष्ट हो रहा है और जिसमें दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। तो क्षण भंगुर पांच भौतिक शरीर में जिस मल मांस अस्थि से दुर्गंध युक्त से भरा हुआ है जो शरीर, और जो अहंकार जिसमें बहुत है कुछ नहीं अशुद्ध है, लेकिन अहंकार इतना है आप तो इससे सर्वथा पृथक है। हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्माद्य अनेक पाप किए हैं, ब्रह्म हत्यादि संपूर्ण भोगों का भोगता हुआ शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तो शुभ ने ये बात बताई कि ये पांच भौतिक शरीर जिसके लिए आपने बड़े बड़े ब्रह्म हत्या कर डाले वो यहीं सड़ जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। और इस सुख दुख के कारण स्वरूप पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य के जीव के साथ ही आते हैं। सुख दुख जो है मनुष्य के आते हैं पाप पुण्य के प्रभाव से, पहले से बन करके, उसके कर्म के अनुसार बन करके साथ में चलते हैं। और शरीर का संबंध जीवों को सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक मनुष्य ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ और मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसके विवश होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हे मामते, आप देह आदि में अभिमान छोड़िए। रावण से कहा कि आप अपने अभिमान को छोड़िए और भगवान के ध्यान लगाइए और उसी का स्मरण करिए, जो कि कहता है विरक्तिम भजम सर्वत्र पुत्र धारा निग्रहादिषु ये से भी भोगा स्यात् सुकरम तन्वा उपि। पुत्र स्त्री घर बार और सभी वो सब रह जाएंगे। कहा कि क्योंकि भोग तो कुत्ते और शुकर आदि भी भोगते हैं, उनको भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है लोगों के घर से। और स्वर्ण भी जो मनुष्य बिस्तरे में डंडक के गद्दे में बड़ा सुख मानता है, उसको वही आनंद कीचड़ में आता है। तो भोग तो वो भी भोगते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या है। और कहा कि शुक्र आदि की योनि में नरक आदि भी मिल सकते हैं। और इस मनुष्य शरीर से पाकर के जो विशेष इसको दुर्लभ कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो शरीर को भोगों को ही सेवन में लगाएगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। इसलिए रावण को समझाया, कहा कि अज्ञानी सदा भोगान अनुबंधासि के मुदः इदं परम त्यक्त्वा त्वं सर्वसंग समाश्रय। अतः आप ब्राह्मण हैं
और मनुष्य शरीर में ब्राह्मण का शरीर मिलना बहुत कठिन है। और विश्वशर्मा के पुत्र हैं आप, कुलस्य पुत्र विश्वशर्मा, विश्वशर्मा के पुत्र हैं आप। और अज्ञानी के समान सदा ही भोगों के चक्कर में व्यर्थ दौड़ रहे हैं। आज से आप सब प्रकार का संग छोड़ करके भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का आश्रय लीजिए और सीता जी को भगवान राम को अर्पण करके उनके चरण कमलों की सेवा करिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है। और इससे क्या होगा, भगवान राम की भक्ति करने से, उनके सीता को लौटाने से तो कहा कि विमुक्तम सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम प्राशिषि न चोदगमिष्यामि पुनरावृत्तिवर्जितम्। अगर परमात्मा की शरण में चले जाओगे तो सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। नहीं तो पुनः पुनः ऊपर से लौटने, जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जन्नी शयनम, नहीं तो पुनः पुनः जो माता के गर्भ में आकर के चक्कर काटने पड़ते हैं और पुनः उसके दुख सुख भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारी हित की बात बताता हूँ, स्वीकार करिए। कहता है कि सत्संगति कुरु भजस्व हरि शरण्यम श्रीरामं पर्वतो फलकांतिकांतम सीता समेत मनिशं धृततापबाणं सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण सेवितांग गृहम। हे रावण, आप सत्संग कीजिए, आप अच्छे लोगों का संग करिए, जो जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है, जो सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, जिन भगवान की चरणों की सेवा विभीषण कर रहे हैं, जिनकी सुग्रीव कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं, आप भी उन्हीं का भजन करिए, उन्हीं के शरण में जाइए। तो ये समझाया है और इसके बाद की कथा कल के सुनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो, सबको सन्मति दे भगवान, सबके सभी बने बलवान, सबके सभी बने इंसान, सब में सभी बने भगवान।